नमस्कार साथियों, आज पुनः एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लास लगातार चल रही है, जिन विषयों पर चर्चा हो रही है। पहला तो इतिहास विषय है, दूसरा जो है राज्य व्यवस्था। तो लगभग 15 दिन या एक सप्ताह की क्लास एक सब्जेक्ट की चल रही है। तो अभी पिछली क्लास जो है भारतीय इतिहास की चर्चा हमने किया था, जिसमें इतिहास जानने के स्रोतों के विषय में चर्चा हो रही थी। ठीक है ना। तो इतिहास जानने के स्रोतों को वहीं पे ब्रेक लगाते हैं। आज से लगभग 10 दिन की या एक हफ्ते की क्लास जो है फिर पुनः आप राज्य व्यवस्था की तरफ हम चलते हैं। और राज्य व्यवस्था को हमने जहां तक पढ़ा के छोड़ा था, हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हमने पढ़ाया था आपको। तो आज देखते हैं, उसी क्रम में चलते हैं। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से देखिए, ये मुख्य रूप से वनडे कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो टीजीटी में जिनका कॉम्बिनेशन राज्य व्यवस्था यानी संविधान का है ना, या राजनीति विज्ञान का है, राजनीति विज्ञान और इतिहास का जिसका कॉम्बिनेशन है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये जानते ही हैं कि मुख्य रूप से जो वनडे कंपटीशन है उसमें अधिक से अधिक आपके संविधान और इतिहास से प्रश्न आते हैं, है ना, और काफी लेंदी भी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से चलते हैं आज। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद क्रम से चलते हैं। अगला है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, है ना, संविधान का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया, है ना। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया अब देखते हैं। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है इसकी कैसे शुरू होती है। तो मुख्य रूप से संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ये अनिश्चितता के वातावरण में तैयार होती है, या अनिश्चितता के वातावरण में ये शुरू होती है। तो जैसा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये तो आपको पता ही है, आप पिछली कक्षाओं में भी इस तरह से आप पढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। प्रथम बैठक जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को अनिश्चितता के वातावरण में ये बैठक हुई थी, है ना। और क्योंकि मुस्लिम लीग का ज्यादा से ज्यादा विरोध रहा है, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग का अधिक से अधिक विरोध रहा, तो अनिश्चितता के वातावरण में इसीलिए बैठक हुई थी। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। तो इस तरह से कंपटीशन में प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। फिर पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए थे। फिर इसी तरह से भी और भी प्रश्न आते हैं इससे। पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना, इस तरह से भी। तो क्वेश्चन के स्वरूप कई प्रकार के हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिए गए थे। तो 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई थी, ये भी आपको पता है। ठीक 2 दिन बाद यानी ये 9 दिसंबर है, तो ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो ये देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है, यानी दूसरी बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। तो इस तरह से देखिए, अब संविधान सभा की दूसरी बैठक पूछता है। तो दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी।
उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या इस तरह पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी जो है सचिदानंद सिन्हा रहे। इस तरह से पूछता है। हाँ, फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। संविधान सभा की जो कार्यवाही होती है वह 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ होती है। अब देखिए इसका भी क्वेश्चन की प्रकृति अलग अलग तरीके से रहेगी। संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अब इसमें भी पूछता है कि संविधान सभा की जो कार्यवाही शुरू की गई थी वो 13 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ संविधान सभा की कार्यवाही जो प्रारंभ की गई। तो इसका प्रश्न अलग आता है। ये पूछता है कि संविधान सभा की कार्यवाही प्रथम कार्यवाही, या यूं पूछता है संविधान सभा की पहली कार्यवाही कब शुरू हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। तो आप देखिए जो डेट इंपॉर्टेंट है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, है ना। अब देखिए सब में 2-2 दिन का अंतर है ना। तो अब 2 दिन के बाद यानी 9 को शुरू हुई, 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी और फिर 2 दिन के बाद संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती। तो संविधान सभा की जो कार्यवाही प्रारंभ की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के साथ, यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था, पढ़कर सुनाया था। ये भी पूछता है कि संविधान सभा की कार्यवाही के समय किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था या किसने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। तो इस तरह से भी बराबर क्वेश्चन आता है। और व्यापक विचार विमर्श के बाद, है ना, लगभग 8 दिन के व्यापक विचार विमर्श के बाद 8 दिन के व्यापक विचार विमर्श के बाद 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर बखूबी चर्चा की गई और उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें लिखी गई थी अक्षरशः ये अपेक्षा की गई कि वह बातें मानी जाएगी, है ना। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी बातें रखी गई थी अपेक्षाकृत ये उम्मीद लगाई गई कि सारी बातों को फॉलो किया जाएगा। यानी कि जैसे भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए जो परिकल्पना की गई थी तो सारी बातों को उल्लेखित किया गया था और सब पर वर्क करने की बात कही गई थी। ठीक है। इसी तरह से अब देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ही आप जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो जाता है तो संविधान का प्रारूप तैयार कैसे होगा, कौन करेगा, है ना, उसका भी नाम लाया गया। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार करने के लिए जिसकी नियुक्ति की गई उनका नाम था बी.एन. राव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बराबर कंपटीशन में आता है। बी.एन. राव को नामित किया गया कि आप संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। यानी संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाले कौन थे? बी.एन. राव। ये भी बराबर और कंपटीशन में ये प्रश्न आता रहता है, बराबर रिपीट करता है, खासकर बीएड एंट्रेंस में रिपीट करता है या छोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें भी रिपीट करता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जो प्रारूप बनाया गया था उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकर साहब को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। प्रारूप को तैयार करने वाले संविधान के बी.एन. राव रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न आता है। और संविधान सभा में संविधान पर पहला वाचन जो शुरू हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था। ये भी प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में संविधान पर प्रथम वाचन कब कराया गया था या प्रथम वाचन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1948 को प्रथम वाचन कराया गया था। ठीक है ना। फिर क्या है कि प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तीसरा और अंतिम वाचन जो हुआ था मुख्य रूप से ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था।
यानी कि 26 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन हुआ था, वह तृतीय वाचन ही अंतिम वाचन रहा है, ठीक है ना। और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ये क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया, यानी संविधान को पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। ये भी बराबर पूछता है संविधान को कब पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, ठीक है ना। तो सब मिला के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के व्यापक विचार विमर्श के बाद या बहस के बाद, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के व्यापक बहस के बाद, विचार विमर्श के बाद फिर इसे जो पारित किया गया था, पारित करने की बात आ रही है, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के व्यापक विचार विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया और 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया गया। हस्ताक्षर का प्रश्न अलग आता है, ठीक है ना, और पारित करने की बात अलग आता है। ये बारीकी की बात है, आप समझेंगे कि संविधान को पारित करने का प्रश्न पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। और 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षर का प्रश्न अलग होगा, ठीक है ना। इस तरह से बाकायदे आपके वनडे कंपटीशन प्रश्न भी आते हैं, साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी इसके प्रश्न आते हैं, इसी से आते हैं, इसी तरह से आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी बनाते हैं, तो कभी कभी छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, अगर कंफ्यूजन की स्थिति में है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भी आप गलत कर देते हैं। डेट में अगर कंफ्यूजन है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डेट को आप गलत करके चले जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, ठीक है ना। इसके साथ ही संविधान का जो प्रवर्तन था, यानी कि उसका प्रारूप जो बन के तैयार हुआ था, तो कैसा था, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि पारित जो किया गया था, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित करने का जो प्रश्न आता है वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। यह प्रश्न अलग है। दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान पर हस्ताक्षर, तो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, उस पर हस्ताक्षर किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर किया गया, यह प्रश्न अलग आता है, ठीक है ना। और जो लागू करने का प्रश्न आता है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। तो पारित करने का प्रश्न अलग है, हस्ताक्षर करने का प्रश्न अलग है, लागू करने का प्रश्न अलग है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, पारित किया गया। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। यह बात है। आप देखिए कि जब पारित किया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब पारित किया गया, तो उसमें क्या क्या था, 444 अनुच्छेद, 444 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 25 भाग थे, ठीक है ना। यानी कि जब पारित हुआ तो, लेकिन 444 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो कुछ जो लोक महत्व के नहीं थे तो उसे निरसन कर दिया गया या एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया, एक अनुच्छेद को दूसरे अनुच्छेद में मर्ज कर दिया गया या कुछ अनुच्छेद को निरसित कर दिया गया। तो वर्तमान समय में जो कार्य रूप में है या भारतीय संविधान में जो इस समय वर्ग में है ना, जिसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वर्तमान समय में क्या है कि जब लागू हुआ तो इतने थे, 444 थे, लेकिन वर्तमान समय में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 है, यानी कि 395 अनुच्छेद, ठीक है ना। और कितनी अनुसूचियां इस समय है, 12 अनुसूचियां हैं,
है ना। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग। 22 भाग। तो वर्तमान में अलग का प्रश्न आता है, और संविधान पारित यानी जब हुआ था, है ना, संविधान सभा में, तो उस समय का प्रश्न अलग आता है ना। तो 444 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 25 भाग थे। लेकिन वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, इससे प्रश्न आता है। छोटे से हाई स्कूल या इंटर लेवल के जो आप कंपटीशन देते हैं उसमें इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो इस तरह से इसका भी आता है। तो अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग ये संविधान का प्रवर्तन में शामिल है, संविधान के प्रवर्तन में शामिल है। संविधान जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो आखिर 26 जनवरी का ही समय क्यों चुना गया, ये तो तर्क की बात है। तो 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना गया? तो जैसा कि आप जानते होंगे 26 जनवरी 1930 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की सबसे पहले मांग की गई थी। यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इसी के कारण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि वह जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह बहुत अविस्मरणीय क्षण रहा है देश के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए 26 जनवरी 1930 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के कारण 26 जनवरी का डेट चुना गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू करने की संविधान की। तो इसी तरह से पूरा ये इसका संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, संविधान का प्रवर्तन है। अब पुनः आगे वीडियो के साथ संविधान के भाग जो 22 भाग हैं उसमें किस विषय का उल्लेख है। जो 22 भाग हैं सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बराबर कंपटीशन में आता है, इसलिए हम विशेष तौर पे ध्यान देंगे।